अब आप कहोगे भाई फिर विराट कोहली और ये अनुष्का भी जा रहे हैं, वो तो गरीब नहीं है। बच्चे को नहीं पता कि इसको मैं गंजा करने वाला हूं। और फिर पूजा पाठ और धर्म के नाम पे तो पूछो ही मत। और ये शैतान बच्चा भी उठ चुका है। कोई डर ना हो, कोई शर्म ना हो, कोई इज्जत ना हो, कोई लिहाज ना हो। She's not so excited with us, I'm telling you. गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। और सुबह हो चुकी है और ये शैतान बच्चा भी उठ चुका है पापा को बाय बोलने के लिए, क्योंकि पापा जा रहे हैं काम पे। ओके, आई विल सी यू इन द इवनिंग। यू बी गुड। ओके, बाय बाय। चलो भाई काम पे। My baby smiles after looking at daddy. वापस आ गए पापा काम से। हाँ, मिस कर रहा था मेरा बच्चा, मुझे मिस कर रहा था। अभी सो के उठी है भाई। जब मैं आया था तब सो रही थी, तो मैंने सोचा मैं चलो सोने दो, और अभी उठी है अपने आप। He's really happy looking at you. Yeah. Mama. Smile to Mama. Papa. Now she'll smile. Papa. Hey, मेरा बच्चा। What are you doing with my baby? What do you mean your baby? She mine. Uh-huh. Oh, she's so happy. Uh-huh. Every time the smile on her face when she sees you, that's different from when she sees us. Hi. Time to make her bold. Not very excited about Look that. at this. Look at this. The back looks awful. Let's just But make her she- completely bold. What do you say? She'll be more comfortable, I guess. Yeah. It's hot. We should have done it in the beginning of December when it started summer, when the summer started here. She's so much like you. No, not like you. She loves you. Look at her. Look at her. She's not so excited with us, I'm telling you. Let's go then. Make her bold. Come. Let's go. Time to make you bold, baby. तो लो भाई, आखिरी बार देख लो इसको बॉलों में, क्योंकि जैसे ही अभी दूध पिएगी, दूध पीने के बाद इस बच्चे को नहीं पता कि इसको मैं गंजा करने वाला हूँ। पी ले बेटा, पी ले। Let's do it. Yes, let's. Who's going to hold her? You or your mother? We're going to put that on her first. Emma, go get that punchy. Let's do it. Before she gets angry. Emma, get that punchy. 啊，这最近在使劲的，不晓得还要爪子啊？他不得安稳的那哈儿，又睡人觉，太迟了。高兴来了。 So her mother has decided that let her live with her hair one more day, because it's night time. It's not good to trim her hair and then do her bathing. 来， So enjoy your hair one more night, because tomorrow. 不对了。 Oh, so close to getting bold today. No worries. Tomorrow it's gonna happen. 你来吧，来一口，少口一口啊。口气嘛，不能到处拉扯他那个力不对头。嗯，那已经大了，他扣子很多 Look。at her 算了 playing with her cloth rabbit. 哦，扣错了。 Are you showing it to me? 我说 Yeah? Your toy? You just have a neck. You don't have the full body of the rabbit. 哦，这点也扣错。 Your mother just got you a rabbit head. तो जैसा कि अभी आपने देखा, बच्ची तो भाई सोने जा चुकी है, तो अब बच्ची तो इस आगे के व्लॉग में दिखेगी नहीं।
लेकिन अब कोई ना कोई कंटेंट तो आपको शूट करके देना है ना। 5 मिनट की खाली कंटेंट से तो आप नाराज़ हो जाते हो, आप कहते हो कि बड़ी वीडियोस डालो, बड़ी वीडियोस डालो। तो कोई नहीं भाई, आगे के इस व्लॉग में बच्चे के बाप को देख लो। तो अभी आपको एक नई चीज़ बताता हूँ मैं। अब नई चीज़ मतलब न्यूजीलैंड वालों के लिए नहीं, जो भी इंडिया में रहते हैं मेरे भाई बंधु, उनके लिए बता रहा हूँ। आज जैसे मंडे है, हर एक स्ट्रीट का अलग अलग दिन डेजिग्नेटेड है डस्टबिन पिकअप के लिए। तो अब ये तो 2 आप जो डस्टबिन देख रहे हो ना, ये तो है नॉर्मल वेस्ट, जनरल वेस्ट, वही घर का जो भी खाना नहीं खाने के लिए ये है फूड वेस्ट। इसमें जो भी खाना बच जाता है आपका, या जो आप हड्डियाँ होगी या छिलके हो गए, अंडे के छिलके हो गए, कुछ भी मतलब खाने से रिलेटेड कुछ भी है, वो इसके अंदर जाता है बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन के अंदर। और इसके अंदर जाता है जनरल वेस्ट, जो भी इस तरह बच्चे के डायपर हो गए या और भी कोई कूड़ा हो गया, वैसा कूड़ा। प्लास्टिक बिन अलग से होते हैं, वो भी अंदर है। वो हर ऑल्टरनेटिव हफ्ते कलेक्ट करने आते हैं, मतलब कि हर 14 दिन में, और ये आते हैं हर 7 दिन में। हमें कुछ नहीं करना होता, हमें ये बस यूं के यूं सीधा बाहर कर्ब पे छोड़ देने हैं, क्योंकि सुबह 7 बजे गाड़ी आती है। तो इसलिए सब के सब लोग अभी के अभी जाके इसको रात में ही अपना बाहर उस पर जो कर्ब है उस पर छोड़ देंगे और सुबह गाड़ी ले जाएगी। तो आपको दिखाता हूँ कि कैसे हमें रखने होते हैं बाहर। तो ये देखो, ये हमने कर्ब पे ऐसे अपने डस्टबिन छोड़ देने हैं और सुबह सुबह गाड़ी आएगी यहाँ पे, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ गाड़ी खड़ी है या नहीं खड़ी है। उनका ट्रक जैसे ही यहाँ पे आएगा, यहाँ खड़ा होगा, और उसके ऊपर लगा होता है रोबोटिक आर्म। वो रोबोटिक आर्म ऐसे आएगा, इसको पकड़ेगा, डस्टबिन को उठाएगा और ऐसे टेढ़ा करके ढक 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 पूरे ट्रक में खाली करके यहाँ पे खाली डस्टबिन छोड़ जाएगा। बस फिर हमें अपने डस्टबिन अंदर ले जाने। इस तरीके से भाई यहाँ पे काउंसिल सबका ध्यान रखती है। देखो पूरे आपको हर जगह ऐसे मिलेंगे खड़े हुए। तो ऐसे दिन डेजिग्नेटेड है यार। अब ये जो हमारी स्ट्रीट है, हमारी स्ट्रीट का दिन जो है वो ट्यूसडे का होता है पिकअप का, तो हम मंडे रात को ऐसे बाहर रख देते हैं। पिछली वाली स्ट्रीट पे जाओगे तो उसका मेरे ख्याल से वेंसडे है। अलग अलग स्ट्रीट का अलग अलग दिन है। काउंसिल की गाड़ी आती है, नियम से उठा के लेके जाती है कूड़ा। ये भाई ये चीज़ बड़ी अच्छी है। और जो ये अब भाई फूड बिन, फूड स्क्रैप्स को आप अलग से रखो, और क्या कहते हैं जनरल वेस्ट को अलग रखो, क्योंकि फिर वो फूड जो स्क्रैप्स होते हैं ना, जो ग्रीन कलर का डब्बा होता है ये वाला फूड वाला, इसके अंदर जो भी हमने खाना फेंका है वो ऑब्वियसली बायोडिग्रेडेबल है। जिस पॉलीथीन के अंदर पैक किया है वो पॉलीथीन भी बायोडिग्रेडेबल है। अगर आप गलत पॉलीथीन डाल दोगे या उसके अंदर गलत कूड़ा डाल दोगे तो आपको फ़ाइन भी होता है बाय द वे। तो अब आपने ये चीज़ कर दी, उससे फ़ायदा क्या होगा कि उस कूड़े को अलग से उनको सेग्रीगेट नहीं करना पड़ता। उनको पता है कि हाँ ये खाने का है, ये जनरल वेस्ट है। जनरल वेस्ट को किस तरीके से उन्हें ट्रीट करना है वो उस तरीके से करेंगे, और जो खाने का है उसको कंपोस्टेबल पिट्स में डाल के कंपोस्ट करके बायोडिग्रेडेबल गैस बना लिया जाता है। तो सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। अभी जिस तरह यहाँ पे और पेनल्टीज़ बढ़ा दिए, नए रूल बना दिए हैं, क्योंकि कई लोग भाई ये चीज़ जो बाहर की कंट्री से माइग्रेंट्स आते हैं ना, वो उनको नहीं पता होता अपनी कंट्री में जिस तरीके से वो रहते हैं वो तो वैसे ही फॉलो करते हैं। और इस कंट्री में तो माइग्रेंट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, चाइनीज़, इंडियंस, फिलिपिनोज़ ठोक के भाव में आ रहे हैं। तो सीन क्या हो गया अभी रिसेंट यहाँ पे मैं 3-4 दिन पहले मेरे को लॉ पता लगा एक और, कि अगर अपनी गाड़ी भी अगर आप धो रहे हो ना, मान लें यहाँ पे अगर ये कोई बंदा अपनी गाड़ी धोने लग जाए और उस गाड़ी में अगर वो धोते हुए साबुन वगैरह यूज़ कर रहा है, सोप वगैरह यूज़ कर रहा है, तो उसको हो जाएगा फ़ाइन। अब पूछो फ़ाइन क्यों होगा? फ़ाइन इसलिए होगा कि ये जो रोड पे उसने अपनी गाड़ी को धोया, रोड छोड़ो अंदर ड्राइव वे में भी अगर उसने गाड़ी को अपनी धो लिया ना कैसे भी करके, और उसमें साबुन का यूज़ किया है, तो भी उसको फ़ाइन लगेगा मोटा, क्योंकि जो केमिकल्स होते हैं साबुन में वो फाइनली ड्रेनेज में जाएंगे, और ये ड्रेनेज का पानी यहाँ के समुंदर में, यहाँ की वाटर बॉडीज़ में जाएगा, जो कि इनको बिल्कुल भी गवारा नहीं है। तो देखो इतनी छोटी छोटी चीज़ का भी ध्यान रखते हैं कि कैसे भी करके यहाँ की नदियाँ पोल्यूटेड ना हो जाए। और अब मैं बोलूँगा फिर आप बोलोगे भाई कंपेयर क्यों कर रहा है, तू कंपेयर क्यों कर रहा है? भाई मैं जहाँ जिस देश में पला बड़ा हूँ, जहाँ रहा हूँ, जहाँ का मुझे पता है, उसी से तो कंपैरिजन कर सकता हूँ ना यार। इंसान जब कोई नई चीज़ देखता है, अच्छी चीज़ देखता है या बुरी चीज़ भी देखता है, तो उसको किस चीज़ से कंपेयर करता है? उसी चीज़ से कंपेयर करता है ना जहाँ से वो खुद उठ के आया है।
तो मैं ये चीज़ बता रहा हूँ आपको कि किस तरीके से एक छोटी से छोटी माइन्यूट चीज़ को भी इतना ध्यान रखा गया है कि वो पानी इनकी वाटर बॉडीज़ को गंदा ना करते, उस पर पेनल्टी और फाइन लगा दिया। और हमारे देश में ऐसा हाल मचा रखा है, चाहे यमुना हो चाहे कुछ हो, उसके अंदर कोई भी कूड़ा फेंक के चला जाता है। ब्रिज के ऊपर से लोग पन्नियाँ खाली कर रहे हैं, रेल की पटरियों पे कूड़ा खुद टीटी फेंक देते हैं कई बार, बताओ। और फिर पूजा पाठ और धर्म के नाम पे तो पूछो ही मत। गंगा के अंदर हो चाहे वहाँ नीचे मुंबई साइड, साउथ साइड में चले जाओ, गणपति विसर्जन हो, उसके नाम पे पता नहीं यार, पुरानी घर में जो मूर्तियाँ होती है भगवान की, उनका विसर्जन करना हो, सब की सब जाके अपनी वाटर बॉडीज़ में, धर्म के नाम पे सब चलता है। क्यों? किसी को कुछ बोल दो तो तुरंत ठेस पहुंच जाएगी। अभी देखना भी इस कमेंट सेक्शन में आपको दिख जाएंगे, ओए कैसे बोल रहा है तू हमारे धर्म के बारे में। अरे भाई, तुम्हारे धर्म नहीं, तुम्हारी बेवकूफ़ी के बारे में बोल रहा हूँ, समझ गए। पहली बात तो चलो, आप मेरे से कई बार सोचते होगे, कई पूछते भी हैं कि भाई एथीस्ट है क्या तू, तो भगवान में नहीं मानता क्या? भाई देखो, इतना पूछते हो तो आज आपको बता ही देता हूँ। जितनी मेरी समझ से, मैंने जितनी भी पढ़ाई करी या जितना भी खुद ज़िंदगी को देखा, मैं आपको एक बात बता देता हूँ खुल के, बिना किसी डर के। कोई नहीं होता भगवान वगैरह, ठीक है? कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ एक होप देने के लिए इंसान को बनाया गया था, जिसका बाद में लोगों ने धंधा बना दिया। मतलब जब शुरुआत हुई थी ना इसकी, कि लोगों ने बताना शुरू किया था, महान लोगों ने, बुद्धिमान लोगों ने, सच में बुद्धिमान लोग थे वो सोसाइटी को एक केओस में जाने से बचाना चाहते थे। वो चाहते थे कि सोसाइटी में एक सिस्टम बना रहे, एक चाल चलन बना रहे, एक मर्यादा बनी रहे, एक इज्जत बनी रहे। सारी चीज़ें उन्होंने बहुत परफेक्ट की थी। उनको नहीं चाहिए था कि भाई इंसान ही इंसान को मार दे, इतना लालची हो जाए, कोई डर ना हो, कोई शर्म ना हो, कोई इज्जत ना हो, कोई लिहाज ना हो। उस चीज़ के लिए भगवान का इजाद हुआ कि भाई इनको बताया जाए कि तुम ऐसे ही इस दुनिया में फेंके नहीं गए हो, तुम किसी के वंशज हो, अपनी इज्जत रखो, मर्यादा रखो, औरत की इज्जत करो, किसी के घर में चोरी चकारी मत करो, अच्छे इंसान बनो। ये सारी की सारी बातें एक मॉरलिस्टिकल सोसाइटी को सस्टेन करने के लिए बताई गई थी, ठीक है? ताकि सोसाइटी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से चले, मॉरली चले, इमोरल ना हो, लोग गंदे काम ना करें खुलेआम, मतलब उनको शर्म आए कुछ भी करने। अब मान लो आपको कुछ गलत काम करना है तो आप 10 बार सोचते हो कि यार नहीं यार ये गलत है। क्यों? क्योंकि आपकी वो पीढ़ी दर पीढ़ी बातें चलती आई हैं, समाज चलता आया है, उसी हिसाब से चलता है, तो इसलिए बनाया गया था, ठीक है? कई बार आप मान लो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा लो हो, एकदम मरने की कगार पे आ जाओ कि भाई आत्महत्या कर लूँगा, उस टाइम पे भी मान लो जब आप एकदम अकेले हो तो आपको क्या बोला जाता है? कोई नहीं, बुरा वक्त है, टल जाएगा, ऊपर वाला परीक्षा ले रहा है। तो आप क्या सोचते हो? अच्छा ठीक है, ऊपर वाला है कोई जो परीक्षा ले रहा है, वो उसकी करनी है, सब ठीक हो जाएगा। तो आपको फिर होप मिलती है और ज़िंदगी जीने की, कि आप सोचते हो कि चलो ठीक है भाई, ये परीक्षा है ना कभी तो टलेगी। तो फिर एक तरीके से ये होप बनाई गई थी, कोई टेंशन मत ले यार, सब ठीक हो जाएगा, ऊपर वाला है ना। तो जब आप एकदम हताश हो, मरने के कगार पे हो, तब भी आप ना मरो, आपको किसी चीज़ में अंधा विश्वास हो, ब्लाइंड फेथ जिसको बोलते हैं, इसलिए बनाया गया था ऊपर वाला, ठीक? और कभी भी आप देखोगे ना आज के टाइम में भी, तो ऊपर वाले को सबसे ज़्यादा कौन याद करता है? गरीब आदमी। अमीर आदमी कभी याद नहीं करेगा, मतलब करेंगे भी अगर आप, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं करते पूजा पाठ। देखो, अंध भक्ति में लीन तो अमीर भी है और गरीब भी है, लेकिन आपको ज़्यादातर गरीब आदमी ही ऐसे बाबा वगैरह के पास जाता दिखेगा या उनकी सभा में जाता दिखेगा। अब आप कहोगे भाई फिर विराट कोहली और ये अनुष्का भी जा रहे हैं, वो तो गरीब नहीं है। तो भाई मैं बताता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीब आदमी ही लीन है, अंधभक्ति कह लो या कुछ भी कह लो। और देखो, सुकून की बात है ना, आपको झूठ से भी आ जाएगी। अगर मान लो आज मैं, ये सामने मेरे पेड़ है, इसको रोज़ आके मत्था टेकूं और इसमें मैं अपना विश्वास बना लूं कि भाई इस पेड़ ने मुझे बहुत अच्छा जीवन दिया है, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, तो सेल्फ बिलीफ इतना स्ट्रॉन्ग अगर आप किसी भी चीज़ में कर दोगे ना, किसी भी चीज़ में,
तो वो आपका एक तरीके से अगेन होप है कि आपको विश्वास है, आपको एक फेथ है किसी भी एक चीज़ पे। तो गेम सारा का सारा स्ट्रॉन्ग बिलीफ का है। आप बिलीफ किसी भी चीज़ में कर लोगे, आप वहीं पे सीधा उसको चाहे भगवान बोल लो चाहे कुछ बोल लो, गेम ख़त्म। तो भाई मैं अगर मेरे से पूछोगे तो मैंने अपनी समझ से जितना भी समझा है दुनिया को और मेरी लाइफ को, भगवान वगैरह कुछ नहीं है। वो तो बिल्कुल नहीं है जो इंसानों ने बना के आपको दे रखे हैं, ठीक है, जो मूर्तियों में आपको दिखते हैं तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक। लेकिन अगर मुझसे पूछोगे कि भाई फिर तू किस में मानता है, मैं इसमें मानता हूँ कि यार पक्का कोई ना कोई तो क्रिएटर था। नाम नहीं दूंगा क्योंकि जैसे ही मैंने उस क्रिएटर का नाम दिया तो वहाँ पे धर्म जुड़ जाता है, वहाँ पावर प्ले जुड़ जाता है। हर इंसान को फिर डोमिनेशन दिखानी है कि नहीं हमारा भगवान अच्छा है, हमारा भगवान अच्छा है। वहाँ गलती हुई, वहाँ से धंधा शुरू हुआ इंसानों का, ये गलत हो गया बस। अब क्योंकि सब लोग अपने अपने भगवानों का नाम लेके बोलते हैं हमारा ही भगवान सच्चा है, हमारा ही इकलौता एक भगवान है, यही एक भगवान है, वो भगवान है। मैं कहता हूँ कोई एक क्रिएटर तो है जिसने पूरा सिमुलेशन बना रखा है, क्योंकि इतनी परफेक्शन तो ऐसा तो है नहीं कि अपने आप ही बन गई। कुछ ना कुछ तो रीज़न है, कोई तो एक सुपर नेचुरल पावर है, पर बस मैं उसको कोई नाम नहीं देता, ना उसको भगवान, अल्लाह, जीसस, कुछ नहीं मेरे लिए। वो बस है कोई। और आपकी जो खुद की सेल्फ बिलीफ है ना अपने ऊपर या किसी और के ऊपर, आप जितना बना दोगे वो आपका रीज़न होता है आपको लाइफ में पुश करने का। मैंने उसको अपना काम बना रखा है, अपना घूमना फिरना बना रखा है, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस बना रखे हैं। तो जितना मैं उनको प्राप्त करता जाता हूँ मुझे उतनी खुशी मिलती जाती है। जब भी मैं अकेला फील करता हूँ तो मैं भगवान को याद ना करके ये सोचता हूँ कि मैं किस तरीके से और क्रिएटिव हो सकूँ और प्रोडक्टिव हो सकूँ और अपने काम में और कितना अच्छा कर सकूँ। तो मेरे लिए वो भगवान बन गया है। तो समझ रहे हो आप क्या मैं बताना चाह रहा हूँ? कई लोगों को बात बहुत कंफ्यूजिंग लगेगी कि भाई बोलना क्या चाह रहा है। बोलना भाई मैं इतना ही चाह रहा हूँ आपसे कि इतना ज़्यादा भगवान 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 पे रिलाय मत किया करो। वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ आपका एक सेल्फ बिलीफ है और जो बहुत स्ट्रांग है। और उस सेल्फ बिलीफ को आप किसी मूर्ति या किसी एक बनावटी चीज़ से निकाल के किसी रियल चीज़ में लगा दोगे ना, उसको अपने ऊपर लगा लो ना तुम, है। ये भी तो एक कहावत होती है ना अपने में कि भाई भगवान कहीं नहीं होते, भगवान अपने अंदर होते हैं। ये मुझे लगती है बहुत बढ़िया। अपने अंदर भगवान है ना जो, उसको मानो, फिर आएगा मज़ा कि यार ये मेरा शरीर है, इसके अंदर भगवान बसता है, तो भाई मैं गंदे काम नहीं करूँगा, मैं रोज़ अपनी शरीर का ध्यान रखूँगा कि शरीर के अंदर तो भाई भगवान बसता है, ठीक है। डेली वर्जिश करूँगा, भाई भगवान बसता है तो इस भगवान को मुझे ये सुंदर खूबसूरत जो दुनिया उसने बनाई है ये भी तो दिखानी है ना, वरना तो ये भगवान बेचारा इस अपनी खुद की बनाई दुनिया को देखे बिना चला जाएगा। इस तरीके से पुश करो अपने आप को, ठीक। और ये चीज़ तो बिल्कुल मत करो हमारा तुमसे अच्छा है, हमारा सबसे अच्छा है। जब जब वो चीज़ आ जाएंगी ना, कुछ नहीं कर पाओगे, फंसे रह जाओगे इसी जंजाल में, इसी जाल में लड़ मर के वही कीड़े वाली ज़िंदगी जी के निकल जाओगे, ठीक। स्ट्राइव करो अच्छी चीज़ों के लिए, कोशिश करो बढ़िया कुछ पाने के लिए। इन चीज़ों में मत फंसे रहो, इनका कोई अंत नहीं है मेरे भाई, ठीक। अब आप कहते हो कि भाई दूसरी कंट्री का, जिस तरह मैं एग्जांपल दूँ आपको, चाइना का ले लो यार। चाइना मतलब मैं गया ना, जब मैंने एक चीज़ बहुत अच्छे से नोटिस करी, या मैं अपने घर में भी देख लेता हूँ, ये लोग किसी भगवान वगैरह को नहीं मानते। और वहाँ पे भी ये कॉमन था, कोई भी ताओइज़्म बुद्धिज़्म है वो एक अलग अलग एरियाज़ में, लेकिन आपको अपने इंडिया की तरह बड़ी ही कॉमनली हर घर में जिस तरह अपने में चलती है ना पूजा पाठ और ये सब, वैसा सीन नहीं दिखेगा आपको। सब अपने काम के प्रति हैं फोकस्ड। हमारे में तो पता नहीं क्या ही चला हुआ है, पहले धर्म से बटे, फिर जात से बट गए, क्लास से तो बटे ही हुए हैं कभी से। क्लास का बंटवारा देख लो। अब यहाँ पे एक मिस्त्री भी या इलेक्ट्रिशियन भी या कारपेंटर भी या प्लम्बर भी बहुत ही बढ़िया लाइफस्टाइल जीता है। क्यों?
क्योंकि एक मिनिमम पे जो है, मिनिमम पे रेट वो फिक्स्ड है। मिनिमम पे रेट होता है, जिस तरह यहाँ पे आर के हिसाब से पैसा मिलता है, यहाँ मंथली नहीं मिलता, घंटों के हिसाब से आपके पैसा मिलता है आपको। और वो घंटों के हिसाब से जो पैसा मिलता है ना, वो फिक्स्ड इस तरीके से है कि जिस तरह 23 पॉइंट समथिंग डॉलर है एक घंटे का मिनिमम पे रेट, उससे कम अगर किसी एम्प्लॉय ने भी दिया, अपने एम्प्लॉयर ने दिया अपने एम्प्लॉय को, तो उस पर कार्रवाई चलेगी, उसका बिजनेस तक बंद हो सकता है। तो इस डर में कोई भी उस मिनिमम पे रेट से कम पैसा नहीं दे सकता। अब उससे फ़ायदा क्या होता है कि ये जो लोग हैं, जो भी इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, प्लम्बर का काम करते हैं, ये लोग भी वही लाइफस्टाइल जीते हैं यहाँ पे जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान जीतता है, नौकरी पे जाने वाला। तो वो आपको जैसे आप जिम में जा रहे हो तो उसी जिम में आपको वर्कआउट करते हुए दिख जाएंगे। आप कहीं भी अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हो तो वो भी आपको उसी रेस्टोरेंट में कहीं बैठ के खाना खाते हुए दिख जाएंगे। तो ये चीज़ आपकी क्लास डिफरेंस ख़त्म कर देती है। अब उससे क्या फ़ायदा होता है, जब वो आपके ही बीच में रह के, आपकी ही सोसाइटी में रह के, आपके ही जैसा जीवन जी रहे हैं, आपके जैसे अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, तो आप उनको फिर वो गलत नज़र से देखते ही नहीं। हमारे तो इंडिया में क्या है कि अच्छा ये गटर साफ़ करता है, अब हमें ही पता है वो बेचारा कितने ही कमाता होगा, अपना उसका घर ही कैसे चलता होगा, तो वो बेचारा क्या कपड़ों पे ध्यान देगा, क्या अपने शक्ल पे ध्यान देगा, क्या वो बेचारे जैसे निकलते हैं उनको घिन की नज़र से देखते हैं फिर कि यार नहीं। तो ये क्लास डिफरेंस कैसे ख़त्म होगा इंडिया में कि भाई पे रेट करो, उनकी मिनिमम पे रेट सेट करो कि भाई इतना तो देना ही देना है, इतना तो एक आम इंसान को जीवन जीने के लिए चाहिए, एक अच्छा लाइफस्टाइल जीने के लिए। लेकिन उस पर ध्यान ही नहीं चल रहा है। उस पर तो क्या, खैर आपसे इतना टैक्स का पैसा लेके भी आपको भी क्या ही दे रहे हैं वो, हर चीज़ के लिए आप टैक्स भी दे रहे हो, उसके बावजूद भी आप जो नॉर्मल चीज़ें होनी चाहिए फ्री, उसके लिए अलग से फिर पैसा दे रहे हो आप। यहाँ देख लो, यहाँ मेरा सब कुछ मेडिकल वगैरह सब फ्री है, दवाई तक भी फ्री है, दवाई तक भी, मजाक नहीं कर रहा। अगर मुझे यहाँ खांसी भी हो जाए ना और मैं दवाई लेने जाऊँगा तो पहली बात तो खुद से तो आप केमिस्ट में जाके ऐसे दवाई ले ही नहीं सकते, जैसे इंडिया में आप तुरंत दवाई ले लेते हो ना किसी भी चीज़ की। यहाँ पे आपको पहले उसके पास जाना पड़ता है, अपने जीपी के पास। जीपी होता है एक प्रैक्टिशनर, जनरल प्रैक्टिशनर, ठीक है, डॉक्टर। वहाँ आप जाओगे, वहाँ अपने सिम्टम्स बताओगे, मिनिमम फ़ीस होती है कुछ $30 $40 जो भी है, वो फिक्स है। अगर आपको कुछ हुआ है तो वो विज़िट का फ़ीस आपको देना पड़ेगा, वो जेन्युइन है। लेकिन वो फ़ीस देने के बाद आपको चाहे कोई भी बड़ी बीमारी हो, चाहे कोई भी छोटी बीमारी हो, उसकी जो भी दवाई हो, उसका इलाज हो, वो उसने लिख दिया। अब आपको जस्ट बस जाके प्रिस्क्रिप्शन मेडिकल स्टोर पे या किसी हॉस्पिटल में आपको अगर रेफ़र किया है तो वो हॉस्पिटल में वो देनी है। कोई पैसा नहीं लेगा आपसे, 1 रुपया नहीं लेगा। तो यहाँ आपको अच्छा फील होता है कि हाँ यार, ये जो टैक्स का पैसा मैं दे रहा हूँ ये बर्बाद नहीं हो रहा। ये देखो, ये मेरी साफ़ साफ़ रोडें हैं, मेरा बढ़िया अच्छा हेल्थ केयर है, ये सुंदर सा आसमान है, खुशी मिलती है, शांति। देखो आप, हॉर्न के बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ के हॉर्न बजाना यहाँ पे एक तरीके से गाली मानी जाती है। तो यहाँ पे हॉर्न अगर किसी ने बजा दिया तो सबकी गर्दन मुड़ जाती है कि कौन किसको गाली दे रहा है एक तरीके से। ऐसे नहीं कि विंडो उतार के कोई गाली देगा, ओए ओए ना। हाँ ठीक है, कई बार वो सब हो जाता है, अगर कोई ज़्यादा ही किसी ने गलत किया हो तो तभी दिखा देते हैं उसको ये अपनी मिडिल फिंगर। लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं होता, ना गाली गलौज होगा, ना भाई उतर के रोड पे लड़ने लगेंगे। अगर एक्सीडेंट हो जाए इस कंट्री में, साफ साफ प्रोसीजर है, एक्सीडेंट होते ही सीधा इंश्योरेंस कंपनी को कॉल किया जाता है, पुलिस आती है, नोट करती है, जाओ, कोई दिक्कत नहीं। और इंश्योरेंस कंपनी भी बड़ी चिल है, वैसा नहीं इंडिया की तरह कि पंगे कर रही है भाई, बहुत ज़्यादा आपको जैक लगाना पड़ता है, अपने वो जुगाड़ लगाने पड़ते हैं अपनी ही इंश्योरेंस का पैसा लेने के लिए। यहाँ तो तुरंत हाँ ठीक है, ओके, ये लो, जाओ। तो ये जो ईज़ ऑफ सिस्टम है ना, ये देता है आपको ईज़ ऑफ माइंड, ये रखता है आपको स्ट्रेस फ्री। और ये है असली क्वालिटी लाइफ। कोई शोर शराबा नहीं, कोई हॉर्नबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं, शांति से अपनी लेन में चल रहे हैं, सबको रूल फॉलो करने हैं और सब करते हैं, खुशी से करते हैं, ऐसे नहीं कि दबाव में कर रहे हैं। तो बस भाई, आज के व्लॉग में इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी ये कुछ बातें। और भाई किसी को बुरा लगा हो, जो बहुत ज़्यादा
मानता हो अपने ऊपर वाले में, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बुरा आपको लगवाने का मेरा कोई मकसद नहीं था, मैंने सिर्फ अपने विचार बताए हैं। आप अगर उनको मानते हो तो भाई बहुत अच्छी बात है, क्या पता आपको सुकून मिलता हो, आपको खुशी मिलती हो, वो मैं आपसे नहीं छीनना चाहूँगा। मैंने अपने विचार बताए हैं, जैसा कि मैंने बताया। आप अगर उनको मानते भी हो तो वो आपको होप देते हैं, जो कि अच्छी बात है। आप वो होप कैसे भी पालो, सच से झूठ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, होप होती है ना। अगर मैं आज विश्वास करने लग जाऊँ अपने आप में अंधा कि भाई मैं सबसे ताकतवर इंसान हूँ, मैं बहुत ताकतवर इंसान हूँ, तो मेरे में ताकत आएगी। और इसी चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, बिलीफ रखो तो एकदम स्ट्रॉन्ग रखना अपने अंदर, वो चीज़ पूरी हो जाती है। चलो तो भाई ठीक है, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग एंड कीप हैविंग फन इन योर लाइफ।